नमस्कार। आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली, बहुत प्राचीन मंत्र के रहस्य और उसके महत्व पर बात करेंगे। हाँ, और ये जानकारी आधारित है महादेव और देवी के बीच हुए एक संवाद पर। बिल्कुल, हमारा मकसद है इसकी शक्ति को समझना, ये कहाँ से आया और खासकर आज के इस मुश्किल दौर में इसकी क्या प्रासंगिकता है। हाँ, ये जानना आज बहुत जरूरी लगता है। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, एक खास बात जो सामने आती है वो ये कि ये मंत्र कलयुग की चुनौतियों का एक तरह से जवाब है। सही कहा। देवी ने चिंता जताई थी कि भाई जब धर्म का ह्रास होगा, वर्ण आश्रम के नियम टूटेंगे, है ना, गुरु शिष्य परंपरा भी शायद उतनी मजबूत नहीं रहेगी। हाँ, कमजोर पड़ जाएगी। तब भक्त मुक्ति कैसे पाएंगे? ये एक वाजिब चिंता थी उनकी। बिल्कुल। और महादेव का जवाब क्या था? पंचाक्षर मंत्र, नमः शिवाय। अच्छा। और यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है कि ये सिर्फ नेक या पुण्य आत्माओं के लिए नहीं है। नहीं। महादेव ने बार बार ये वचन दिया है कि ये विद्या पतितों को ही, मतलब जो गिरे हुए हैं, पाप में फंसे हैं, उनको भी संसार के डर से मुक्त कर सकती है। सच में ये तो बहुत बड़ी बात है। हाँ, यही बात इसे बाकी तपस्याओं, व्रतों, इन सब से कहीं ज्यादा शक्तिशाली बनाती है। इसमें कहा गया है कि कृतघ्न, निर्दयी, छली ऐसे लोगों को भी ये तार सकती है। बस शर्त यह है कि वो मन लगाकर जाप करें। हाँ, मन लगाकर, श्रद्धा से। तो ये अद्भुत मंत्र, जैसा आपने बताया, नमः शिवाय, हाँ, 5 अक्षर। हाँ, सिर्फ 5 अक्षर, जिन्हें श्रुतियों का सार माना गया है, उनका मुकुट। श्रुतियों का सार। और इसकी जड़ें, वो तो सृष्टि की शुरुआत तक जाती हैं। खुद महादेव ने इसे अपने 5 मुखों से ब्रह्मा जी को सिखाया था। अपने 5 मुखों से? अच्छा, और फिर ये ज्ञान आगे कैसे फैला? तो ब्रह्मा जी ने इसे अपने मानस पुत्रों को दिया, जैसे गौतम ऋषि, अत्रि ऋषि। हाँ हाँ, ऋषि गौतम और अत्रि। उन्होंने फिर मेरू पर्वत पर तपस्या की और वहीं महादेव ने उन्हें इस मंत्र के और गहरे पहलू समझाए। गहरे पहलू जैसे इसके ऋषि कौन है, मतलब मंत्र को देखने वाले। ओके। उसका छंद क्या है, उसकी काव्य संरचना, देवता कौन है, आराध्य स्वरूप। फिर बीज यानी मंत्र का मूल। हाँ, मूल शक्ति अक्षर। फिर शक्ति यानी उसकी क्रियाशील ऊर्जा। अंगन्यास, शरीर पर मंत्र को स्थापित करने की विधि। सामग्री में ये भी बताया है कि समग्र रूप से देखें तो ऋषि वामदेव हैं, छंद पंक्ति है, और देवता तो खैर स्वयं शिव हैं ही। और आपने बीज और शक्ति का जिक्र किया। सामग्री में इनके बारे में कुछ और बताया है? मतलब कौन से अक्षर? हाँ, बताया है। दूसरा अक्षर यानी म, वो इस मंत्र का बीज है, मूल रचनात्मक शक्ति। म। और 5वां अक्षर य, वो इसकी शक्ति है, क्रियाशील ऊर्जा। म बीज, य शक्ति। दिलचस्प है। हाँ, और ध्यान के लिए भी एक स्वरूप बताया गया है, एक देवी का रूप। देवी का स्वरूप इस मंत्र से जुड़ा हुआ? हाँ, सुनहरे रंग की देवी, 3 आंखें, 4 भुजाएं, कमल पर विराजमान, हाथों में पद्म, उत्पल, वरद और अभय मुद्रा। ये मंत्र के स्त्री ऊर्जा स्वरूप को दिखाता है। अच्छा, ये तो हुई व्यक्तिगत साधना की बात। हाँ, लेकिन क्या इसका कोई बड़ा, मतलब सार्वभौमिक महत्व भी है? बिल्कुल है। अगर हम इसे बड़े दायरे में देखें तो ये मंत्र सिर्फ व्यक्तिगत मुक्ति के लिए नहीं है। तो कहा गया है कि इसी के प्रभाव से लोक टिके हुए हैं, वेद टिके हैं, सनातन धर्म, सारे देवता, सब इसी मंत्र के आधार पर स्थित है। सब कुछ? हाँ, यहाँ तक कि महाप्रलय के बाद भी जब सब कुछ प्रकृति में वापस चला जाता है, विलीन हो जाता है, तब भी महादेव और ये पंचाक्षर मंत्र बाकी रहते हैं। अरे, मतलब ये एक तरह से सृष्टि का आधार स्तंभ है। हाँ, कह सकते हैं, बिल्कुल। आपने शुरू में कहा था कि ये पतितों के लिए भी है, तो इसका मतलब हुआ कि इसे कोई भी जप सकता है, कोई रोक टोक नहीं? हाँ, महादेव ने साफ कहा है, इस मंत्र पर सभी भक्तों का अधिकार है, चाहे वो दीक्षित हो या ना हो, पतित हो या पवित्र, सभी का अधिकार। हाँ, जो भी इस मंत्र से पूजन करता है, महादेव कहते हैं, वो संसार के बंधनों से छूट जाता है, मुक्ति पाता है। लेकिन दीक्षा का क्या महत्व है फिर, गुरु से दीक्षा लेना? हाँ, वो भी बताया है। देखिए, अधिकार तो सबका है, लेकिन जो गुरु से दीक्षा लेकर जप करता है, उसका पुण्य करोड़ों गुना बढ़ जाता है। करोड़ों गुना? हाँ, इसलिए दीक्षा को श्रेष्ठ माना गया है, पर अनिवार्य नहीं है। समझ गया। और पूजा या जप का तरीका, क्या कोई खास विधि करनी पड़ती है? नहीं, इसमें भी बहुत लचीलापन है। आप मानसिक जप करें, मन ही मन, या बोलकर करें, वाचिक,
या फिर शारीरिक क्रियाओं से पूजा करें, जैसे अभिषेक करना, फूल चढ़ाना। अच्छा। अपनी क्षमता, अपनी बुद्धि, अपने साधन, उत्साह और श्रद्धा, बस इनके अनुसार करना है। महादेव तो यहाँ तक कहते हैं कि मुझ में मन लगाकर, चाहे व्यवस्थित तरीके से हो या अव्यवस्थित तरीके से, जो कुछ भी किया जाता है वो कल्याणकारी ही होता है। ये बहुत आश्वस्त करने वाली बात है। बिल्कुल। और हाँ, एक और बात, अगर देवी की पूजा करनी हो इसी भाव से, तो मंत्र में हल्का सा बदलाव है। क्या बदलाव? नमः शिवाय की जगह नमः शिवाय कहना होता है। इससे ये देवी का मूल मंत्र बन जाता है। नमः शिवाय। अच्छा, तो कुल मिलाकर अगर हम देखें, सार ये है कि ये सिर्फ कुछ अक्षर नहीं है, ये मुक्ति का एक गहरा रास्ता है। हाँ। और सबसे बड़ी बात, सुलभ रास्ता है, खासकर आज के जैसे मुश्किल समय के लिए। बिल्कुल। और इसकी शक्ति, जैसा हमने बात की, तप, यज्ञ, व्रत सबसे बढ़कर मानी गई है। सही। यहाँ पर एक विचार करने लायक सवाल उठता है। जैसे सामग्री में कहा गया है कि ये मंत्र समस्त शास्त्रों को, सारे देवताओं को धारण करता है। हाँ, कि प्रलय में भी वो इसी में स्थित होते हैं। हाँ, तो सोचने वाली बात ये है कि आखिर ध्वनि या कंपन यानी मंत्र और प्रकट ज्ञान यानी वास्तविकता यानी शास्त्र, देवता, इनके बीच ऐसा क्या गहरा संबंध है? ये कैसे मुमकिन है कि एक मंत्र, कुछ अक्षर अपने आप में सब कुछ समेट लें? सही। ये वाकई में आगे सोचने के लिए, खोजने के लिए एक दिलचस्प बिंदु है कि ध्वनि और सृष्टि का, ज्ञान का क्या रिश्ता है।